हेलो, क्या आपको रेड पैचेस बॉडी पे आए हैं जिसमें इचिंग होता है, खुजली होता है, उसमें स्वेलिंग होता है, पैरों में दर्द होता है और फीवरिश लगता है? ये सब लक्षण होते हैं पित्त या अर्टिकेरिया या हाइव्स के, जो कभी भी किसी को आ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 100 में से 2 लोग को पित्त हो सकता है और ये पित्त किसी किसी को 2 से 4 हफ्ते में जाता है और किसी किसी को 6 हफ्ते से 6 साल तक रह जाता है, जिसे हम लोग पित्त या क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। यह अर्टिकेरिया जाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग सकते हैं और तब तक आपको दवा लेनी पड़ती है। अभी आपको लोग बोलेंगे कोकोनट ऑयल लगाना, बर्फ़ लगाना, कोकम लेना या कुछ फलान फलान दवा खाना, बट यकीन मानिए इससे ये दवा ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसमें अपने बॉडी में ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसी की जानकारी मैं दे रहा हूँ डॉक्टर किरण गौड़ से, अपोलो हॉस्पिटल, CBD बेलापुर। अर्टिकेरिया और पित्त जो बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट है नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन्स, यानी एंटीहिस्टामिनिक्स जो कि सेफ है, जो कि पूरे बाजार में मिलते हैं, जैसे कि बिलास्टिन, फेक्सोफेनाडिन, सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन। ये सब सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। शायद आपको 1 या 2 टैबलेट से फ़र्क ना पड़े तो कभी कभी हम लोग 2 से 4 टैबलेट भी दे सकते हैं। किसी किसी को 4 टैबलेट लेने के बावजूद भी पित्त आते रहता है, स्वेलिंग होता है, दर्द होता है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग साइक्लोस्पोरिन कहते हैं, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है। उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा मैजिकल ट्रीटमेंट है ओमालिजुमैब, इसको बायोलॉजिक कहते हैं। ये रूट कॉज अर्टिकेरिया या पित्त की कंट्रोल कर डालता है और आपको लंबी तरफ तक राहत मिल सकती है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है, बट इससे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट कंट्रोल आ सकता है और आपको दवा 3 से 6 महीने तक लेनी पड़ती है। ये अर्टिकेरिया या पित्त खाने से नहीं होता है कि आपने खाना खाया तो होता है। ये ऑटो इम्यून यानी अपने बॉडी में बन जाता है। इसको ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया बोलते हैं, जो कि 6 महीने से 6 साल तक, 10 साल तक भी रह सकता है। बट उसकी जो बेस्ट दवा है उसके बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स, यानी जो हमारे बाज़ार में उपलब्ध है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी एंटीहिस्टामिनिक से आपको नींद आ सकती है, जैसे सेट्रिजिन या हाइड्रोक्सीजिन जैसी गोली से, बट बाकी जैसे गोली है उससे आपको नींद भी नहीं आती है, ऐसा या सेडेशन भी नहीं आप महसूस करेंगे। बट डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से आप ये दवा लीजिए। हम दवा ऐसा ऐसा चालू करके बढ़ाते हैं जब तक आपको कंप्लीट कंट्रोल ना आ जाए। और प्लीज़ रिमेंबर कि दवा आपको रेगुलर खानी है। जब भी आपको पित्त आया तभी नहीं खानी है गोली, आपको रोज़ गोली खाएंगे तो ही ये दवा आपको असरदार करेगी और इससे आपका पित्त ऐसा ऐसा निकल जाएगा। कितना टाइम लग सकता है हम नहीं बोल सकते, बट एक तो चीज़ श्योर है कि ये दवा आपको श्योर शॉट काम करेगी और ये तीनों दवाई से हम लोग ये अर्टिकेरिया या पित्त या हाइव्स कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसीलिए आपको डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि इसमें विशेषज्ञ है। इसके लिए स्पेशल ब्लड टेस्टिंग भी हम लोग नहीं करते ज़्यादा, खाली बेसिक ब्लड टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि CBC है, IgE है, या थायराइड टेस्ट है, या थायराइड एंटीबॉडीज, ये टेस्ट करते हैं। हम लोग स्किन प्रिक टेस्ट या एलर्जी टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि ये एक्चुअली एलर्जी नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो आप बाज़ार में जो टेस्टिंग होती है एलर्जी टेस्टिंग, उसके पीछे मत जाइए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। हम निदान करते कि आपके पास कितना इम्यूनिटी है, आपके बॉडी में आपका एलर्जी कितना बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम आपको दवा देते हैं। और याद रखिए कि ये दवा सेफ़ है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको किडनी, लीवर या किस पे भी आपको असर नहीं होगा। हम लोग आपको स्टीरॉयड कभी नहीं देंगे। स्टीरॉयड से हम दवा ठीक कर सकते हैं, बट स्टीरॉयड से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये पित्त या अर्टिकेरिया बीमारी के लिए हम कभी भी स्टीरॉयड आपको एडवाइस नहीं करेंगे। अगर आपको पित्त ज़्यादा हो गया, सडनली बढ़ गया, तो हम लोग 5 से 10 दिन तक खाली आपको ओरल स्टीरॉयड दे सकते हैं। बट स्टीरॉयड ये दवा इसकी नहीं है, तो कृपया आप स्टीरॉयड लेके ये दवा कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि आपको जानते हैं कि स्टीरॉयड लंबे तरफ लेने से आपको डायबिटीज़ या बोन फ्रैक्चर या बहुत सी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो सही ट्रीटमेंट आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है और वो आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देगा और कंप्लीट ट्रीटमेंट देगा। एंड आई एम श्योर कि इससे आपको लंबी राहत मिलेगी और आपको पछताओगे नहीं कि आप डॉक्टर के पास सही आए कि नहीं है। थैंक यू।